हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे भूषण आईटीआई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, मैं आज लेकर आ गया हूं आपके लिए प्रतिशतता का दूसरा भाग। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले वाले भाग में हम लोगों ने प्रतिशतता के बारे में अध्ययन किया था। उसमें हम लोगों ने किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना या किसी प्रतिशत मान को भिन्न में बदलना, ये हम लोगों ने पिछले भाग में देखा था। आज हम लोग डियर फ्रेंड्स इस भाग में देखेंगे, अगर किसी भी वस्तु की मात्रा में प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालना हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है। प्रतिशत वृद्धि या कमी का फॉर्मूला होता है डियर फ्रेंड्स, मात्रा में परिवर्तन बटा कुल मात्रा इंटू 100। अगर हमारे को किसी भी वस्तु की मात्रा में प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालना हो तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मात्रा में परिवर्तन बटा मूल मात्रा, मतलब ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। अब डियर फ्रेंड्स देखो, क्वेश्चन ये उठता है कि ये मात्रा में प्रतिशत वृद्धि या कमी होती क्या है। तो डियर फ्रेंड्स देखो, एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाता हूं। जैसे यहाँ पे एक राम नाम का व्यक्ति है, यहाँ पे एक राम नाम का व्यक्ति है। इस राम की 2 साल पहले, इस राम की 2 साल पहले यानी 2 वर्ष पहले, इस राम की 2 वर्ष पहले ऊंचाई कितनी है? 100 सेंटीमीटर। कितनी ऊंचाई है? 100 सेंटीमीटर। डियर फ्रेंड्स, इस राम की 2 वर्ष पहले ऊंचाई कितनी है? 100 सेंटीमीटर। और इस राम की अभी प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम, डियर फ्रेंड्स, इस राम की 2 साल पहले ऊंचाई 100 सेंटीमीटर है और इस राम की प्रेजेंट टाइम में, मतलब इस वक्त इसकी ऊंचाई कितनी है? 120 सेंटीमीटर। कितनी है? 120 सेंटीमीटर। तो देखो डियर फ्रेंड्स, इसको केयरफुली तरीके से इसको सुनना है, इस क्वेश्चन को, मतलब इस एग्जांपल को, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होती है। तो डियर फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे क्या, एक राम है, राम नाम का एक व्यक्ति है। इसकी 2 साल पहले ऊंचाई कितनी है? 100 सेंटीमीटर। और अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी है? 120 सेंटीमीटर। मतलब इसकी ऊंचाई में परिवर्तन आया 2 साल में, मतलब इसकी ऊंचाई में क्या आया? परिवर्तन आया है। कितने का परिवर्तन आया है? 20 सेंटीमीटर का। कितने का परिवर्तन आया ऊंचाई में? 20 सेंटीमीटर का। कैसे देखा आप लोगों ने? इसकी पहले 100 सेंटीमीटर ऊंचाई थी, अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी है? 120 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को पता पड़ गया कि इसमें ऊंचाई में कितनी वृद्धि हुई है? 20 की, 20 सेंटीमीटर की इसकी क्या हुई है? ऊंचाई में वृद्धि हुई है। तो डियर फ्रेंड्स देखो, ये तो बात हुई कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई में इसमें क्या हो गया? वृद्धि। तो ये तो हमारी संख्यात्मक मान हो गया। अगर हमारे को प्रतिशत में निकालना हो कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, तो डियर फ्रेंड्स उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मात्रा में परिवर्तन बटा कुल मात्रा इंटू 100। तो डियर फ्रेंड्स, मात्रा में परिवर्तन, मात्रा का मतलब होता है, मात्रा में परिवर्तन का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स, पहले इसकी ऊंचाई कितनी थी? 100 सेंटीमीटर। अभी कितनी है? 120 सेंटीमीटर। मतलब इसकी ऊंचाई में जो मात्रा, इसकी ऊंचाई की मात्रा में परिवर्तन कितना हुआ है? 20 सेंटीमीटर का। तो कैसे निकाला आप लोगों ने? 120 माइनस 100, तो कितना हो गया? 20। और मूल मात्रा, मूल मात्रा का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स उसकी ओरिजिनल वैल्यू, मतलब जो पहले ओरिजिनल वैल्यू थी। 2 साल पहले इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी? ऊंचाई की 100 सेंटीमीटर। तो जो पहले ओरिजिनल वैल्यू थी, मूल मात्रा थी, वो होती है हमारी क्या? वो होती है हमारी 100 सेंटीमीटर। मतलब जो मूल मात्रा है अपनी वो कितनी है? 100 सेंटीमीटर। जो प्रेजेंट, मतलब पहले की जो ऊंचाई थी, जहां से उसने ऊंचाई बढ़ना चालू की, जैसे पहले 100 थी, बाद में कितनी हो गई? 120। मतलब वो उसने बढ़ना कहां से चालू हुआ? उसका 100 से 120 गया। तो मूल मात्रा कितनी थी? जो पहले की मात्रा थी वो कितनी है? 100 सेंटीमीटर। तो डियर फ्रेंड्स देखो, अगर इसमें प्रतिशत वृद्धि निकालनी है मेरे को, इसकी ऊंचाई में प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, राम की अगर ऊंचाई में प्रतिशत यानी परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालना है, तो कैसे निकालोगे? परसेंटेज वृद्धि बराबर मात्रा में परिवर्तन। मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ? 120 माइनस 100, यानी 120 माइनस 100 बटा मूल मात्रा कितनी है? 100। कितनी है? 100। पहले इसकी कितनी थी? 100। 100 से कितनी हुई? 120। मतलब मूल मात्रा कितनी थी पहले? 100। तो बटे में लिख दिया 100 इंटू 100। तो डियर फ्रेंड्स सोल्व करेंगे, यहां बचेगा 20 और यहां बटे में 100 इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी 20%। कितना हुआ? 20%। मतलब कहने का मतलब
दिया है कि राम की जो ऊंचाई है उसमें 2 वर्ष में कितना वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हो गई, यानी 20% की वृद्धि हो गई। तो डियर फ्रेंड्स इस टाइप से हम लोग निकालते हैं परसेंटेज वृद्धि या कमी। अब डियर फ्रेंड्स मैं आपको एक एग्जांपल और समझाता हूं। डियर फ्रेंड्स देखो, लिसन टू केयरफुली। डियर फ्रेंड्स देखो, यहां पे एक स्टूडेंट है, यहां पे एक स्टूडेंट है, डियर फ्रेंड्स यहां पे एक स्टूडेंट है, मान लो इसने 2018 में, इसने 2018 में एसएससी का एग्जाम दिया। किसका एग्जाम दिया, एसएससी का। मतलब इसने 2018 में एक एसएससी का इसने एग्जाम दिया। इस स्टूडेंट ने 2018 में एक एसएससी का एग्जाम दिया और इसके मार्क्स आ गए 120। कितने आ गए, 200 में से 120। इसके मार्क्स कितने आए, 200 में से 120। ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स जब इसने देखा कि मैंने तो मार्क्स कम आए, ठीक है, तो इसने अगली बार और एग्जाम दिया। ठीक है। तो जब डियर फ्रेंड्स इसने 2018 में सॉरी 2019 में जब एसएससी का एग्जाम दिया, 2019 में जब इसने एसएससी का एग्जाम दिया, तो मान लो इसके नंबर आ गए 150। कितने आ गए, 150। 200 में से कितने आ गए, 150। तो डियर फ्रेंड्स लिसन टू केयरफुली। डियर फ्रेंड्स देखो, एक स्टूडेंट है, इसके 2018 में एसएससी का एग्जाम दिया इसने और इसके मार्क्स आ गए 120 में से 200 में से 120। जब इसने 2019 में एसएससी का एग्जाम दिया तो इसके मार्क्स आ गए 200 में से 150 नंबर। तो डियर फ्रेंड्स देखो, 2018 में इसके मार्क्स थे 120 और 2019 में कितने आए, 150। कितने आए, 150। मतलब इसने क्या किया है, 30 नंबर ज्यादा लेकर आया है। क्या हुआ है इसके साथ, इसने 30 नंबर ज्यादा प्राप्त किए हैं 2019 में पहले वाले एग्जाम की तुलना में। मतलब इसने क्या किया है, अपने आप में प्रतिशत वृद्धि हुई है। इसके नंबरों में क्या हुई है, प्रतिशत वृद्धि। तो डियर फ्रेंड्स परसेंटेज वृद्धि कैसे निकालोगे, अगर प्रतिशत वृद्धि निकालनी है इसके नंबरों में यानी मार्क्स में, तो कैसे निकालोगे। अगर परसेंटेज वृद्धि निकालनी है तो मात्रा में परिवर्तन, मात्रा फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, मात्रा में परिवर्तन बटा मूल मात्रा इंटू 100। अब डियर फ्रेंड्स प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए पहले निकालना पड़ेगा मात्रा में परिवर्तन। तो मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ, देखो डियर फ्रेंड्स पहले इसके नंबर थे 120 और अभी कितने हो गए, 150। मतलब इसकी मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ है, 30 का। तो क्या लिखूंगा, 150 माइनस 120। क्या लिखूंगा, 150 माइनस 120। ठीक है फ्रेंड्स। फिर लिखेंगे मूल मात्रा, मतलब इसके पहले ओरिजिनल नंबर कितने थे, जो पहले वाले 2018 में इसके ओरिजिनल नंबर कितने थे, 120 थे ना, तो 120 आएंगे बट्टे में इंटू 100। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे कितना बचेगा अपने पास, 30 बटा 120 इंटू 100। यहाँ जब इसे 1 जीरो से 1 जीरो गया, ये 3 से गया 10 बार और ये गया 4 बार। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे कितना आएगा, 100 बटा 4, मतलब 25%। कितना आएगा, 25%। तो डियर फ्रेंड्स जो ये स्टूडेंट है, ये जो स्टूडेंट है, इसकी जो मार्क्स में प्रतिशत वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, 25% की वृद्धि हुई है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, एक बार मैं वापस समझा देता हूं आपको एग्जांपल। जैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट था, इसके 2018 में इसने एसएससी का एग्जाम दिया, तो इसके नंबर आ गए 200 में से 120। फिर इसने वापस से एग्जाम दिया 2019 में एसएससी का, तो इसके नंबर आ गए 200 में से 150। तो डियर फ्रेंड्स देखो इसके मार्क्स में कितनी वृद्धि हुई है, प्रतिशत में कितनी वृद्धि है, कैसे निकालोगे। प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला होता है अपने पास मात्रा में परिवर्तन बटा मूल मात्रा इंटू 100। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे को परसेंटेज वृद्धि निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, मात्रा में परिवर्तन। अब मात्रा क्या है यहाँ पे, मार्क्स। मार्क्स यहाँ पे मात्रा किसको बोलेंगे, मार्क्स यानी नंबरों को। तो नंबरों में कितना परिवर्तन हुआ, 120 से 150, मतलब 30 का परिवर्तन हुआ। कितने का परिवर्तन हुआ, 30 का, बटा मूल मात्रा। मूल मात्रा का मतलब होता है जो पहले ओरिजिनल वैल्यू थी, जहां से उसने बढ़ना चालू किया। तो 120 हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी इसकी पहले नंबरों की, तो 120 आ जाएंगे बट्टे में इंटू 100। तो यहां से जब आप सोल्व करोगे तो अपने पास आएगा 25%। तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकालेंगे, वर्दी निकालेंगे किसी भी क्वेश्चन में, अगर हमारे को वर्दी निकालना हो तो डियर फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं आप लोगों को एक बार परसेंटेज कमी का भी क्वेश्चन करवा देता हूं एक।
डियर फ्रेंड्स जैसे यहाँ पे एक व्यक्ति है राम नाम का, क्या व्यक्ति है? राम नाम का एक व्यक्ति है। डियर फ्रेंड्स यहाँ पे एक व्यक्ति है राम नाम का। जैसे मान लो डियर फ्रेंड्स इस व्यक्ति की 2019 में, इस व्यक्ति की 2019 में जो इनकम है, इनकम मतलब आय। डियर फ्रेंड्स देखो यहाँ पे एक व्यक्ति है राम, इसकी 2019 में इनकम मतलब आय मान लो इसकी 2000 रुपए है। कितनी है? 2000 रुपए। डियर फ्रेंड्स देखो लिसन टू केयरफुली। डियर फ्रेंड्स देखो राम नाम का एक व्यक्ति है, इसकी 2019 में जो आय है मतलब जो ये कमाता है, पैसे कितने कमाता है? 2000 रुपए। ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स देखो मान लो 2020 में क्या आ गया? कोरोना आ गया। तो डियर फ्रेंड्स देखो यहाँ पे राम है, जैसे मान लो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे 2020 है, ये 2020 है और ये राम व्यक्ति है। अगर 2020 में इसकी आय, देखो डियर फ्रेंड्स 2020 में इसकी आय घटकर कितनी हो गई? 1000 रुपए। कितनी हो गई? 1000 रुपए। तो डियर फ्रेंड्स लिसन टू केयरफुली, यहां पे देखो डियर फ्रेंड्स एक राम नाम के व्यक्ति है, इसकी 2019 में आय कितनी है? 200 रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, और सॉरी 2000 रुपए है इसकी 2019 में आय राम की। डियर फ्रेंड्स देखो लिसन टू केयरफुली, अब 2020 में इसकी आय कितनी हो गई? 1000 रुपए। मतलब 2019 में 2000 रुपए थी, 2020 में कितनी हो गई? 1000 रुपए। मतलब क्या हुआ है? इसकी आय में कमी हुई है। कितने की कमी हुई है? 1000 रुपए की। पहले 2000 थी, अब कितनी हो गई? 1000। तो यहाँ पे कितनी कमी हो गई? 1000 रुपए की। तो डियर फ्रेंड्स ये तो 1000 रुपए की कमी हो गई, ये तो आप लोगों ने बता दिया। लेकिन आपसे कोई ऐसे पूछे कि प्रतिशत में बताओ कितनी कमी हुई है, प्रतिशत में आप लोग बताओ कितनी कमी हुई है। तो कैसे निकालोगे? अगर परसेंटेज में कमी निकालनी है, परसेंटेज कमी का फॉर्मूला सेम ही होता है, परसेंटेज वृद्धि और कमी का फॉर्मूला सेम ही होता है। डियर फ्रेंड्स देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे? मात्रा में परिवर्तन। अब यहाँ पे मात्रा क्या है? आय। इसकी जो आय है ये क्या है? मात्रा है। तो इसकी मात्रा में परिवर्तन मतलब आय में परिवर्तन। आय में परिवर्तन कितने का हुआ? 2000 माइनस 1000। कितने का हुआ? 2000 माइनस 1000। इसकी आय में परिवर्तन यही तो होगा, 2000 माइनस 1000 बटा मूल मात्रा। मतलब इसकी 2019 में जो एक्चुअल वैल्यू थी 2019 में वो कितनी थी? 2000 रुपए। तो इसकी मूल मात्रा क्या होगी? 2000 रुपए। भाई पहले 2000 थी अब 1000 हो गई, तो घटना कहां से चालू हुआ है? 2000 से तो चालू होगी, पहले 2000 थी अब 1000 हो गई। तो मूल मात्रा क्या होगी? जो पहले वाली वैल्यू थी वो क्या होगी? 2000 रुपए। तो 2000 यहां रख दो इंटू 100, इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो डियर फ्रेंड्स जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको आगे आप सोल्व कर लो, यहाँ पे कितना बचेगा अपने पास? 1000 बटा 2000 इंटू 100। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इससे 1 कट गया, तो यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड किया, कितना आएगा? 50%। कितना आया? 50%। तो लिसन टू केयरफुली डियर फ्रेंड्स, जो ये राम है इसकी परसेंटेज कमी कितनी होगी? 50% की। मतलब इस राम की जो आय होगी 2020 में वो 50% कम होगी, किससे? 2019 से। तो डियर फ्रेंड्स मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूं। जैसे यहाँ पर राम नाम का कोई व्यक्ति है, इसकी 2019 में आय कितनी है? 2000 रुपए। 2020 में कितनी हो गई? 1000 रुपए। मतलब 2019 में 2000 रुपए थी, 2020 में कितनी हो गई? 1000 रुपए। तो लिसन टू केयरफुली, यहाँ पे पहले 2000 थे अब 1000 रुपए है, तो इसके पास क्या हो गई? आय में कमी हुई है इसके। ठीक है। तो अगर हमारे को परसेंटेज कमी निकालनी है तो कैसे निकालोगे? मात्रा में परिवर्तन बटा मूल मात्रा। अब इसकी यहाँ पे मात्रा क्या है इसके पास? इसके रुपए। तो इसके रुपए में कितना परिवर्तन हो गया? 2000 से 1000 हुआ, मतलब 2000 माइनस 1000 बटा मूल मात्रा। मूल मात्रा क्या होती है? जो एक्चुअल वैल्यू होती है पहले की, वो होती है हमारे पास मूल मात्रा। मूल मात्रा यहाँ पे लिखेंगे, इंटू 100 कर देंगे। आगे देखो डियर फ्रेंड, इसको जब सोल्व करोगे तो यहाँ पे बचेगा 1000 बटा 2000 इंटू 100। यहाँ पे इसको काटोगे आप लोग, जब इसको 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी और बचेगा 100। 100 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा? 50%। मतलब जो ये राम है ना, इसको 2020 में 50% कम आय प्राप्त होगी डियर फ्रेंड्स। ठीक है। अगला एक क्वेश्चन और आपको समझा देता हूं डियर फ्रेंड्स में, प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि का भी आप लोगों को एक क्वेश्चन समझा देता हूं मैं।
डियर फ्रेंड्स अपने पास एक और फॉर्मूला होता है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला भी डियर फ्रेंड्स सेम होता है अपने पास, सेम टू सेम फॉर्मूला होता है। प्रतिशत, अगर हमारे को परसेंटेज एरर निकालनी हो तो क्या होती है, मात्रा में परिवर्तन बटा मूल मात्रा इंटू 100, मात्रा में परिवर्तन बटा मूल मात्रा इंटू 100, ये होता है हमारा परसेंटेज त्रुटि यानी एरर। एरर निकालने का फॉर्मूला होता है डियर फ्रेंड्स, एरर निकालने का फॉर्मूला होता है मात्रा में परिवर्तन बटा मूल मात्रा इंटू 100। अगर डियर फ्रेंड्स इसका एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे यहाँ पे एक श्याम नाम का व्यक्ति है। डियर फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, एक श्याम नाम का व्यक्ति है। शाम को किसी संख्या को, शाम को किसी संख्या को, किसी संख्या को 5 से गुणा करना था, 5 से गुणा करना था, 5 से गुणा करना था, लेकिन उसने 10 से गुणा कर दिया, 10 से गुणा कर दिया तो प्रतिशत त्रुटि का मान होगा। डियर फ्रेंड्स यहाँ पे एग्जांपल है, लिसन टू केयरफुली। एक एग्जांपल है, शाम को किसी संख्या को 5 से गुणा करना था, मतलब शाम नाम का कोई व्यक्ति है, उसको किसी संख्या को 5 से गुणा करना था, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, उसने गलती से 10 से गुणा कर दिया। किससे गुणा कर दिया, 10 से। देखो डियर फ्रेंड्स शाम को किसी संख्या को गुणा करना था 5 से, लेकिन उसके पास क्या हो गई, गलती हो गई और उसने किससे कर दिया, 10 से गुणा कर दिया। मतलब करना था 5 से गुणा लेकिन कर दिया 10 से गुणा, तो क्या होगी, त्रुटि आएगी। भाई जो 5 से गुणा करने पे आंसर आ रहा था वो थोड़ी आएगा 10 से गुणा करने पे आंसर, मतलब क्या हो जाएगा, आंसर में क्या हो जाएगी, त्रुटि आ जाएगी, मतलब एरर आ जाएगी। तो देखो डियर फ्रेंड्स त्रुटि कैसे निकालेंगे, परसेंटेज त्रुटि निकालेंगे हम लोग डियर फ्रेंड्स। परसेंटेज त्रुटि का फॉर्मूला होता है डियर फ्रेंड्स हमारे पास मात्रा में परिवर्तन बटा मूल मात्रा इंटू 100, मतलब मात्रा में परिवर्तन। अब मात्रा में परिवर्तन क्या होगा, करना था 5 से और कर दिया 10 से, तो मात्रा में कितना परिवर्तन हो गया, 10 माइनस 5, कितना हो गया, 10 माइनस 5 बटा मूल मात्रा। मूल मात्रा का मतलब एक्चुअल वैल्यू, मतलब करना था किससे, 5 से और कर दिया 10 से, तो मात्रा में परिवर्तन तो हो गया 10 माइनस 5। अब मूल मात्रा मतलब अपने को गुणा किससे करना था, शाम को 5 से, तो इसकी जो मूल मात्रा होगी वो कितनी होगी, 5, कितनी होगी, 5 इंटू 100। इसे सोल्व कर लो डियर फ्रेंड्स, ऊपर बचेगा 5 बटा 5 इंटू 100, तो इसको ये काट दोगे तो कितना आएगा, 100%। कितना जाएगा, 100%। कितना आ जाएगा, 100%। मतलब इस शाम ने 100% की त्रुटि कर दी। कितनी परसेंट की त्रुटि कर दी, 100% की। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो डियर फ्रेंड्स यह हमारा था आज का टॉपिक, प्रतिशत वृद्धि या कमी या त्रुटि निकालना। तो डियर फ्रेंड्स अगर आप लोगों को हमारा ये भाग समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।